जय हिंद माय डियर गाइस। आज मैं आपको ऐसे राजा के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में हमारे देश के मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं है। बच्चे ये नहीं जानते हैं कि हमारे हिस्ट्री में कौन सा ऐसा राजा हुआ था जिसने सिकंदर को परास्त कर दिया था। आज एक टेंडेंसी बन गई है, कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। लेकिन आज मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे जो जीता वही पोरस। पोरस एक ऐसा राजा था जिसने सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर दी ग्रेट को परास्त कर दिया था, यानी उसको भारत से भगा दिया था। सिकंदर एक यूनान का रहने वाला था जिसने सत्ता के लिए अपने बाप और सौतेले भाई व चचेरे भाई को खत्म कर दिया था और मैसेडोनिया जो कि यूनान की राजधानी थी उसका शासक बन बैठा था। उसकी इच्छा थी विश्व पर राज करने की, यानी विश्व को विजय करने की। विश्व को विजय करने के लिए वह सबसे पहले पहुंचा। पहले ईरान को जीता उसने। ईरान में एक दास नाम का एक राजा था जिसको पराजय किया। पराजय करने के बाद पहुंचा वो पुनात, स्वात, बेनेर यानी जो आज पेशावर है। यहां पर उसको काफी नुकसान उठाना पड़ा, काफी उसकी सेना की क्षति हुई, काफी उसके सैनिक मारे गए। उसके बाद पहुंचा वो मसागा। मसागा जिसको हम अभी मत्स्य राज कहते हैं। मत्स्य राज, इस राजा से युद्ध किया। राजा ने इसको परास्त कर लिया और सिकंदर ने अपनी हार स्वीकार की और संधि कर ली। लेकिन संधि के बाद रात को फिर आक्रमण कर दिया और मत्स्य राज को मार दिया। और वहां से चलने के बाद आगे पहुंचता है वो गांधार। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। जब तक्षशिला के राजा आम्बी को यह पता लगा कि सिकंदर आ रहा है, उसने सिकंदर का भव्य स्वागत किया और सिकंदर से हार मान ली। इसके हार मानने के बाद आगे सिकंदर बढ़ता गया। उसके पास 50,000 सैनिक और 70,000 घुड़सवार थे। और ऐसे घुड़सवार थे जो कि जिनका निशाना अचूक था। आगे बढ़ते हुए पहुंचता है झेलम और चिनाब के बीच एक राजधानी थी, वहां पहुंचा, यानी पंजाब प्रांत था। पंजाब प्रांत के राजा उस टाइम हुआ करते पोरस। तो हम पोरस के बारे में आप लेके चलते हैं। पोरस का जन्म पंजाब प्रांत में हुआ था। इनका नाम पुरु, पोरस, राजा परमानंद, पुरवास और पूर्वतक, जो कि मद्र राक्षस में मिलता है। मद्र राक्षस एक ऐसा संस्कृत का साहित्य है जिसकी रचना विशाखादत्त ने की थी। ये इसके अलावा हमारे जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। विशाखादत्त गुप्त साम्राज्य के एक साहित्यकार थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, इसके अलावा राजा पोरस के बारे में और राक्षस के बारे में रचना लिखी है। जब गांधार को विजय प्राप्त करने के बाद पोरस के पास पहुंचा तो पोरस के बारे में बता रहा था मैं कि इनका नाम क्या, यहां तक इनके नाम है पुरावास, प्रवर्तक, पोरस, पुरु और परमानंद। इनके पिता का नाम राजा बमनी, ये पुरुवंश के थे, यानी यदुवंशी थे।
यानी एक श्री कृष्ण जी को मांगते थे और यदुवंश कहलाते थे। कुछ साहित्यकारों के अनुसार इनको चंद्रवंशी कहा गया है। इनकी माता का नाम रानी अनसुईया। इनका शासनकाल 340 बीसी से लेकर 315 बीसी तक है, यानी 340 ईसा पूर्व से लेकर 315 ईसा पूर्व तक। साम्राज्य इनका झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी में साम्राज्य फैला हुआ था। एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिन पर इनका राज्य था। इनकी पत्नी का नाम रानी लची था। जैसे ही पौरस वहां पहुंचा, पौरस के आगे एक नदी आई झेलम। झेलम को क्रॉस करने के लिए आम्बी कुमार ने, जो कि गांधार का तक्षशिला का शासक था, आम्बी कुमार, और अपनी हार मानकर इसने संधि कर ली थी सिकंदर से। इसने मदद की उस नदी को पार करने के लिए। नदी को पार जब मालूम पड़ा राजा पौरस को कि यहां पर सिकंदर बढ़ता चला रहा है, तो उसने अपने पुत्र को भेजा। पुत्र का नाम मल्लकेतु था। मल्लकेतु ने एक बहादुरी से जंग लड़ी और सिकंदर की 15 सैनिकों को खत्म कर दिया और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। जब पौरस को यह पता चला, पौरस ने इनके ऊपर हमला बोल दिया। पौरस की सेना के अंदर 20,000 सैनिक, 4,000 घुड़सवार और 4,000 घुड़सवार के अलावा 4,000 रथ और 130 हाथी थे। जबकि सिकंदर की सेना के अंदर 50,000 सैनिक और 7,000 घुड़सवार थे। सिकंदर की सेना को देखते हुए पौरस की सेना कम थी, लेकिन साहस ओजपूर्ण था। उनका अदम्य साहस था। जब लड़ाई शुरू हुई तो इनके छक्के छूट गए और ऐसा मारकाट मचाई कि सिकंदर की सेना भाग खड़ी हुई। भागते हुए इनके पीछे सेना थी पौरस की, कुछ नदी में कूद गए और अपनी जान दे दी और बाकी युद्ध में मारे गए। यहां से चलने के बाद सिकंदर के पास में कुछ ही सेना बची थी, लेकिन पौरस के भाई अमर ने, सिकंदर का घोड़ा था एक जिसका नाम था बुलसेफेलस। बुलसेफेलस को बर्छा मारा और वहीं पर खत्म कर दिया। बुलसेफेलस के मरने के बाद सिकंदर जमीन पर जा पड़ा। सिकंदर देखता है उसके सामने उसका काल खड़ा है, यानी पौरस खड़ा है तलवार लेकर, और उसके जिंदगी के कुछ ही क्षण बाकी थे। लेकिन एक सनातन सभ्यता के अनुसार पौरस ने उसको मारना स्वीकार नहीं किया। उसके आत्मा ने यह गवाही नहीं दी कि मैं इसको खत्म कर दूं। इस बीच में कुछ अंगरक्षक आए और सिकंदर को उठा के ले गए। जान बचाता हुआ सिकंदर, जैसा कहते हैं कि जब कुत्ते की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है, और वो नदी से बचकर उल्टी तरफ भागना शुरू कर दिया उसने, और भागा उस तरफ जहां की जाट बाहुल क्षेत्र था। जाटों को जब पता पड़ा कि ये सिकंदर है, इसने देश में हंगामा मचा रखा है, अत्याचार मचा रखा है, उन्होंने सिकंदर के ऊपर हमला बोल दिया और सिकंदर की सेना को खत्म कर दिया। एक जाट सैनिक ने एक बर्छा मारा जो सिकंदर के कवच को चीरता हुआ बाहर निकल गया।
सिकंदर वहां से भागता हुआ गांधार पहुंचा और वहां उसकी मौत हो गई। ये जो बता रहा हूं मैं, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कुछ इतिहासकारों का कथन है जिनका मैं आपको बताऊंगा। हमें बताया जाता है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, लेकिन यह नहीं बताया जाता। हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने इसका उल्टा ही उल्लेख किया है। जो सत्य है उसको छिपाया है। जो सही इतिहासकार थे उनका दमन कर दिया गया, उनके लेख को छिपा दिया गया। आज जो मैं बता रहा हूं उसमें एक आईपी आनंद थापर, इसके अलावा EAW बैच, और ऐश्वर्या प्रसाद, ये इतिहासकार है। इसके अलावा यूनान का एक प्लूटार्क, इसका कहना है कि ऐसी हार हमने जिंदगी में नहीं देखी। हमारे सैनिकों ने जैसी हार का सामना किया, सिकंदर ने जैसी हार का सामना किया, ऐसी कभी उसने जिंदगी में भी नहीं देखी थी। उसकी इच्छा थी पूरे विश्व पर राज करे, लेकिन इस हार को देखकर वो दबे पांव वहां से भाग छूटा था। प्लूटार्क लिखते हैं कि यूनानी सेना के लिए, हमारे देश की सेना के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि हम वहां पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। आज मैं इसके बारे में अनेक इतिहासकारों का अनेक मत हैं। कुछ बोलते हैं कि वहां से भागकर वो रास्ते में जा रहा था और समुद्र के बीच में एक समुद्र का बेबीलोन समुद्र था, यहां पर कट गया। बेबीलोन समुद्र के पास जाकर उसकी मृत्यु हो गई। तब उसकी उम्र कितनी थी? 33 साल थी। सिकंदर की उम्र 33 साल थी। ये युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। 326 BC में हुआ था, जहां पर सिकंदर को एक हार का मुकाबला करना पड़ा, एक हार स्वीकार करनी पड़ी। आज मैं बताना चाहता हूं, आज से आप कहेंगे जो जीता वही पोरस। पोरस का सेनापति एक दुष्ट प्रवृत्ति का निकला। उसका नाम था यूदोमोस। इसने पोरस की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। लेकिन कुछ साहित्यकारों का कहना है कि पोरस की हत्या चाणक्य ने कराई थी, जिससे कि चंद्रगुप्त को
साम्राज्य बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो सके। तो आज मैं आपको देश के ऐसे वीर योद्धा के बारे में बता रहा था जिसने सिकंदर को परास्त कर दिया, और अभी तक दिमाग में लोगों की यह घुसी हुई है कि सिकंदर ने पोरस को परास्त किया था। इस तरह के वीडियो मैं आपको बताता रहूंगा, और जो वामपंथियों इतिहासकारों की पोल खोलता रहूंगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को इसको फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय हिंद।